कमर का दर्द एक ऐसी परेशानी है जो एक बहुत बड़ी जनसंख्या को प्रभावित करता है, खास करके मिड एज से लेके और सीनियर सिटीजनशिप तक की जो उम्र आती है उसमें। और अब आधुनिक जीवन शैली में तो युवा लोगों में भी कमर का दर्द किसी न किसी रूप में रहने लग गया है। तो देखिए, ज़्यादातर जो केसेस हैं जिनमें मान लो मेडिसिन की ज़रूरत होती है या जिनमें सर्जरी की ज़रूरत होती है या एक बड़े लेवल की फिजियोथेरेपी की आवश्यकता होती है, हम उन पे बात नहीं करेंगे आज। आज हमारा मुख्य उद्देश्य जिस पे बात करना है वो एक, जैसे आपको एक नैगिंग क्रॉनिक दीर्घकालिक आपके कमर का दर्द बना रहता है जो आपकी रूटीन की जो लाइफ है उसको डिस्टर्ब करता है, तो उसके बारे में कुछ ऐसे सहायक कदम हो सकते हैं कि आपका जो दर्द है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट मात्रा में कम हो सकता है। तो उसके जो बेसिक सिद्धांत हैं जिन पे हमें ध्यान रखना है, वो एक तो ये है कि आपकी जो कोर मसल हैं, जो आपकी मुख्य मांसपेशियां हैं कमर की, वो मजबूत हों। दूसरा क्या होता है, उन मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े। और तीसरा, आपका जो स्पाइन है, जो रीढ़ की आपकी हड्डी है बीच की, वो उसके अंदर एक स्टेबिलिटी आए। तो आपको स्टेबिलिटी लानी है, फ्लेक्सिबिलिटी लानी है और मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाना है। ये प्रमुख इस तरह के आप एक्सरसाइज सेलेक्ट करो तीनों ग्रुप की। तो वो एक्सरसाइज आप लंबे टाइम करते हो तो कमर दर्द में अच्छा खासा आपको सुधार हो सकता है। इतना सुधार हो सकता है कि आपको कोई सर्जरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेडिकल हेल्प की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुरंत आराम के लिए हम हॉट एंड कोल्ड का जो कंप्रेशन होता है, जैसे गर्म पानी की थैली होती है, जो एक तो रबर की थैली होती है, इसमें पानी भरते हैं डायरेक्ट गर्म पानी भर के, और या फिर एक इलेक्ट्रिक आती है जिसमें जेल होता है अंदर, तो उससे हीट पैड होता है जो, तो उसका उपयोग कर सकते हो आप। तो उसमें क्या होता है, एक बार गर्म करो 10 से 15 मिनट, और फिर चाहो तो 10 से 15 मिनट ठंडे से भी ऑल्टरनेट भी सेक कर सकते हो, जो आपका कंफर्ट जोन है। तो इससे क्या है कि मांसपेशियाँ आपकी रिलैक्स भी होती हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन है वो कम होता है। यदि दर्द ज़्यादा है तो ये मेथड दवा से कुछ ज़्यादा ही आपको फ़ायदा दे सकता है। इसके अलावा एक जेंटल मसाज का भी आप यूज़ कर सकते हो। टारगेटेड मसाज जो होता है, रफ मसाज नहीं, टारगेटेड मसाज होता है, जो मालिश होती है, कोई अनुभवी जो मालिश करने वाला है उससे वो आप बैक की करवा सकते हो मालिश। इसके अलावा एक्यूपंक्चर कुछ केसेस के अंदर सहायता देता है। योगा से अच्छी फ़ायदा होता है कई मामलों के अंदर। आप यदि योगिक एक्सरसाइज करते हैं तो लंबे समय में उससे सिग्निफिकेंट फ़ायदा होता है। जेंटल स्ट्रेचिंग, जो मांसपेशियाँ हैं उनको जेंटल स्ट्रेचिंग करें, उनमें खिंचाव पैदा करें कंट्रोल्ड तरीके से, नियंत्रित तरीके से, तो कई बार उसे चमत्कारिक फ़ायदा होता है, क्योंकि जो मसल में जो स्पाज्म होता है ना, वो उसमें आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसके अलावा आप, जैसे एक माइंडफुलनेस होती है, आपको पेन को सेंटर करना है, अपनी ओवरऑल लाइफ है उसको आपको माइंडफुलनेस की स्टेट में लाना है, तो उससे आपका ब्रेन और जो मसल के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो बेटर होता है और आपकी मसल्स हैं वो रिलैक्स होने लग जाती हैं। कुछ केसेस में कहते हैं CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, वो आपको एक साइकोलॉजिस्ट या कोई साइकेट्रिस्ट वो आपको इसमें गाइड कर सकते हैं। तो आपका जो बिहेवियर है, आपका व्यवहार है, आपका संज्ञान लेने का जो व्यवहार है वो किस तरह का हो। तो CBT नाम की जो एक थेरेपी होती है, ये स्पेशलाइज्ड वर्क है। तो ये भी कई बार क्रॉनिक जो दर्द होता है उसमें बड़ा फ़ायदा करती है। इसका जो मुख्य तरीके से जो फ़ायदा करती है वो आपको पेन की थ्रेशोल्ड बढ़ जाती है। पेन की थ्रेशोल्ड बढ़ जाने का मतलब होता है कि आपको दर्द कम महसूस होता है। जब दर्द महसूस कम होगा तो आपकी मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी, आपके अंदर से ब्रेन है वो आपका कूल डाउन हो जाएगा, तो आप दर्द कम महसूस करोगे। जो ही दर्द कम महसूस करोगे, मांसपेशियां हैं उनके अंदर जो स्पाज्म आया हुआ है वो स्पाज्म हट जाता है और आपका पेन है वो कम हो जाता है, क्योंकि बैक पेन में स्पाज्म का बहुत बड़ा रोल होता है, इसको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो इन सब कदमों को यदि आप उठाते हो तो हो सकता है आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये सब पे लागू नहीं होता।
ये आपके जो चिकित्सक हैं वो डिसाइड करेंगे। प्लस आप इन सब कदमों के प्रति कितने सचेत रहते हो, कितने जागरूक रहते हो, कितनी सिंसियरिटी से आप इन सब काम को करते हो, उन सब पे भी काफ़ी निर्भर करता है।